अगली चंद वीडियोस में हम जैकोबियन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जबकि इस वीडियो में हम इसकी कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे। जैकोबियन मैट्रिक्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इसकी रियाजी समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जियोमेट्री पहले समझी जाए। देखें भाई, मैट्रिसेस की सबसे ख़ास बातों में से एक बात यह है कि ये किसी भी स्पेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब हुआ कि खला में मौजूद तमाम पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जाहिर है इसी खला में, इसी स्पेस में ही तो होंगे ना, इस एक्स वाई प्लेन में। तो इन तमाम पॉइंट्स को एक मखसूस फासले पर मैट्रिसेस के जरिए सिरकाया जा सकता है, डिस्प्लेस किया जा सकता है। कैसे? छोटा बड़ा करना या साइड पे करना, ये सब जो है ये मैट्रिसेस के जरिए मुमकिन है। और कैसे है ये अभी हम और तफसील से देखेंगे। आपको पिछली वीडियोस में इसके बारे में बताया भी जा चुका है। बहरहाल, तो फर्ज कीजिए मैं एक 2x2 मैट्रिक्स लेता हूं, मसलन 2 -3 1 और 1, और इसे किसी दूसरे मैट्रिक्स से ज़रब देता हूं जिसको मैं एक्स वाई कह देता हूं। अभी मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा, किसी भी मैट्रिक्स एक्स वाई से अगर ज़रब देता हूं तो क्या होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके मुझे एक नया मैट्रिक्स देते हैं। पहले ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस -3y, और फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम यानी x जमा y। तो इसका दरअसल मतलब ये बनता है कि सारे x और सारे y इस मखसूस फासले पे डिस्प्लेस हो जाएंगे, सिरक जाएंगे। और चूंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लाजिम है कि तमाम एक्सिस एक दूसरे के मुतवाजी यानी पैरेलल रहें और तमाम पॉइंट्स भी अपना फासला बरकरार रखें। कैसे? यानी जो हमारे इब्तिदाई वेक्टर्स थे जिन्हें बेसिस वेक्टर कहा जाता है, जो कि ये थे, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हुआ है, ये दोनों इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और हमारे पास ये नई शक्ल आई है जिसमें 2 यूनिट्स x के और -3 यूनिट y के, नहीं सॉरी ये नहीं कहना सॉरी। तो इस बात की तस्दीक के लिए अगर हम अपने इन दो इब्तिदाई वेक्टर्स यानी बेसिस वेक्टर्स की कदरें डालकर देखें तो आप पर वाजे हो जाएगा कि कैसे हरा वेक्टर, ये वाला हरा वेक्टर और ये लाल वेक्टर यहां से यहां तक पहुंचे। तो अगर मैं x में 1 यूनिट सिरकाऊं पहले, 2 -3 1 1, और इसको मैं जरब दे दूं 1 0 से, यानी x एक्सिस में 1 यूनिट सिरकाऊं तो मेरे पास क्या बनता है भाई, 2 ज़रब 1 2 और -3 ज़रब 0 0 होगा। 2 × 1 प्लस -3 × 0, और फिर ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये ज़ीरोज़ हट जाएंगे और मेरे पास बचेगा 2 1। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो हरा वाला वेक्टर पहले ये था, अब कहाँ आ गया? अब ये आ गया 2 यूनिट x पे और 1 यूनिट y पे। तो ये वेक्टर x में अलग ट्रांसफॉर्म हुआ है। और अब यही काम अगर हम y एक्सिस के लिए करें तो ये जो था हमारा 2 -3 1 और 1, ये अब y में 1 यूनिट ट्रांसफॉर्म होगा और जवाब हमारे पास आएगा 2 × 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -3 जरब 1, और फिर 1 जरब 0 प्लस 1 जरब 1। तो अब यहाँ पे ये x वाले हट गए और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ हुई? सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में हुई। ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास 2 1 और ये -3 1 था, ये वो मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्म होने के नतीजे में, या ये कहिए कि ये वो मैट्रिक्स है जिसने हमारे बेस वेक्टर्स, या ये कहिए कि ये वो मैट्रिक्स है जिसने हमारे बेसिस वेक्टर्स को यहां तक पहुंचाया। क्या हाल कर दिया। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूं, मिटाऊंगा नहीं ताकि आप परेशानी ना हो जाए आपको। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन की 2 खुसूसियात भी याद रखिएगा। क्या खुसूसियात? कि अगर ये ट्रांसफॉर्म करने वाला जो मेरा फंक्शन है ये ज़रब दिया जा रहा हो किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी वेक्टर। ये एक वेक्टर है, वेक्टर का स्केलर मल्टीपल
और इस पूरी चीज को अगर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा हो तो ये वैसे ही है कि अगर आप वेक्टर को पहले ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और फिर स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक ही रिजल्ट आएगा। दूसरी बात ये कि अगर दो वेक्टर्स का हासिल जमा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है तो ये वैसे ही है जैसे दोनों वेक्टर्स को अलग अलग ट्रांसफॉर्म करके अगर जमा कर लिया जाए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन इस बात से कतई नज़र होती है कि ट्रांसफॉर्म होने वाली शय का स्केल क्या है। ये तो आप जानते हैं ना कि वेक्टर जो है हमारा, जिस तरह यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, ये क्या करता है, उस यूनिट वेक्टर को स्केल करता है। तो यहां भी वही हो रहा है कि वेक्टर की स्केलिंग से कतई नज़र ट्रांसफॉर्म होने वाली शय जो है वो हमारे पास नतीजतन आती है। अगर मिसाल के तौर पे बिलखुसूस वेक्टर्स के बारे में बात करें तो दुगने वेक्टर की, मिसाल के तौर पे अगर ये दुगना वेक्टर होता तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही है जैसे आप वेक्टर को पहले ट्रांसफॉर्म कीजिए और उसके बाद फिर दुगना कर दीजिए। और ये वाली खुसूसियत भी मैंने आपको तफसील से बताई। इन खुसूसियात की बिना पर सूरत हाल कुछ ऐसी बनती है कि ये ट्रांसफॉर्म करने वाला मैट्रिक्स जो कि एक्स और वाई को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, इसमें होता ये है कि इसकी जो कुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस का हासिल जमा होगी, यानी एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्लस वाई में ट्रांसफॉर्मेशन। और आपने अभी देखा कि ये वैसे ही है जैसे हम एक्स में जो होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम स्केल कर दें और यही काम हम वाई डायरेक्शन में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके साथ भी करें। तो अब अगर मैं आपको एक्स और वाई की कुछ वैल्यू दे दूं, मिसाल के तौर पे ये जो एक्स और वाई है ये अगर होता मेरे पास 2 और 1, तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जरा ग्रिड को देखिए कि 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। तो अब इस वाले पॉइंट पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये वाला पॉइंट ट्रांसफॉर्म होके कहाँ आ जाता है, ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा। तो ये 2 यूनिट, ये वाला जो पॉइंट था ये आपके पास ट्रांसफॉर्म होके दरअसल यहाँ पे आ गया है, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हरा वाला वेक्टर है 2 ऐसे वेक्टर, जबकि एक ये लाल वाला वेक्टर यहाँ पे शामिल हुआ है। इसी वजह से हमारा ये पॉइंट ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आ गया है। इससे अगली वीडियो में अब हम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे।